भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं रेहान चौधरी और आप देख रहे हैं रेहान अरशद चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक 1.5 टन के इन्वर्टर एसी का हीटिंग पर कुछ रिव्यू दिखाऊंगा। परफॉर्मेंस आप उसकी खुद देखें और देखें कि मित्सुबिशी MSZ HJ50V, ये जो 1.5 टन का मॉडल है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का, इसकी परफॉर्मेंस हीटिंग पर कैसी है, ये कितने एम्पेयर लेता है, कितने एम्पेयर तक जाता है, कितने एम्पेयर पे फिर आता है, एक रात में कितने यूनिट लेता है, सारा कुछ आपको इस आगे आने वाली वीडियो में दिखा दिया जाएगा। और ये वीडियो मैंने नहीं बल्कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मित्सुबिशी मेरी राय के मुताबिक लेकर अपने घर में लगाया था, तो वो मुझसे अपने मित्सुबिशी एसी के रिव्यू को शेयर कर रहे थे। तो ये जो रिव्यू है ये फुल सर्दियों में जनवरी का रिव्यू है, 22-23 जनवरी का रिव्यू है आई थिंक। तो वीडियो मेरे पास पुरानी पड़ी थी, अपलोड मैं आज कर रहा हूँ। तो ये समझ लें कि तब अच्छी खासी सर्दी थी। टेम्परेचर भी भाई जो भी बाहर होगा इंडोर आउटडोर में वो सारा कुछ भाई आपको वीडियो में बता देगा। और एक बड़ी अहम बात मैं आपसे मित्सुबिशी एसी के बारे में करना चाह रहा हूँ। रिव्यू तो मैं आगे चल के आपको हीटिंग पर दिखा देता हूँ। वो अहम बात आपका जानना ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मैं बगैर कुछ नफ़ा लिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी से, तो मैंने इस एसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये हकीकत में अच्छा एसी था, एक ड्यूरेबल और सॉलिड किस्म का एसी था, और मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी बहुत था। मगर इसमें जो फॉल्ट है वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए दोस्तों कि इसमें जो फॉल्ट है वो इसका एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। फॉल्ट खैर कहने को तो इतना बड़ा नहीं है, मगर फॉल्ट है। उससे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मित्सुबिशी का जो 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, ये 100 एसी कम से कम मैं बेच चुका हूँ इस ऑफ सीजन में। जहाँ कम से कम प्राइस पे, बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे मैंने अपने भाइयों को जो कि यूट्यूब से मुझे कांटेक्ट करते हैं, कोई ओवरसीज़ हैं, कोई कहीं रहते हैं, बहरहाल उन्हें मैंने अरेंज करके दिया और बहुत ही मुनासिब कीमत में अरेंज करके दिया है। और भी भाई जो कि ओवरसीज़ बैठे हैं, इधर नहीं अपना करवा सकते, वो बेलॉस होकर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह कोई भी एसी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है आपको चाहिए, आपके घर पहुँचवानी है, इंशाल्लाह आपका भाई बैठा है तो वो आपके घर बाहिफाजत जिम्मेदारी के साथ डिलीवर हो जाएगी। बात करने का मकसद ये है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में मैन्युफैक्चरिंग जो फॉल्ट है वो ये है कि 100 एसी जो मैं बेचे हैं उनमें से 12 एसियों में ये फॉल्ट आया है। यानी कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जितने भी एसी हैं, हर 100 में से 12 मित्सुबिशी एसियों में वो फॉल्ट मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसे कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पिन पैक एयर कंडीशनर में वो फॉल्ट आता है, पिन पैक डिब्बा पैक। और जब एक बंदा मुझसे 1,05,000 10,000 का एक 1.5 टन का मित्सुबिशी का एसी मंगवा रहा है, वो अनबॉक्सिंग करके उसे खोल के लगाता है, बंदे से लगवाता है, तो वो एसी ऑन नहीं होता, उसकी जो ऑपरेशन लाइट है वो ब्लिंक करती है, तो एसी ऑन नहीं होता ना इंडोर ना आउटडोर। ये एक्सपीरियंस हर 100 में से 12 बंदे को हुआ है मित्सुबिशी एसी के साथ। फिर वो बंदा ओरिएंट के सर्विस सेंटर कॉल करता है, क्योंकि आपको पता है कि मित्सुबिशी एसी में कोई भी प्रॉब्लम है, मित्सुबिशी को असेंबल भी मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में ओरिएंट ही करके बेचता है। तो ये चीज़ काम तो ओरिएंट का, कम से कम इतना बड़ा ब्रांड मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक है, उसका नाम तो कम से कम इतना ना खराब करें यार। मैन्युफैक्चरिंग करने को आपको उन्होंने दिया हुआ है, पार्ट सारे बाइक से आते हैं, हर चीज़ बाइक से आती है, उन्होंने सिर्फ असेंबल करके देना है। तो उसमें भी ये कोई कोताही रह जाए तो फिर हमारे मुल्क का नाम तो रोशन हो गया ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की असेंबल चीज़ की क्वालिटी भी ऐसी हो, धमाकेदार हो। मजाल है फॉल्ट आए, क्यों फॉल्ट आए? ग्रीस की वजह से कामयाब है, उसमें फॉल्ट नहीं आया। वो जैसा भी है क्वालिटी उसकी जो भी है, उनका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बात कर रहा था मैं, जो वो फॉल्ट ये है जनाब, 12 के 12 बंदों को यही फॉल्ट पेश आया। फॉल्ट निकला क्या है? फिर फॉल्ट है पीसीबी कार्ड उसके खराब होते हैं। आपने अब ये बात याद रखनी है, मित्सुबिशी 1.5 टन यूनिट आप अगर खरीद रहे हैं तो 100 में से वो 12 पीसों में से भी कोई एक हो सकता है जो आपके घर आ जाए और आप परेशान हो। तो परेशान बंदे इसलिए होते हैं, कुछ बंदे समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो सर्विस सेंटर कॉल करके अपना मामला हल करवा लेते हैं।
मैंने भी ये मामला इसी तरह भाइयों को हल करवाया। भाई कहते हैं जी ये वो सर्विस सेंटर वाले आए थे, कह रहे थे इसके पीसीबी कार्ड में फॉल्ट है तो उसे हम रिपेयर कर देते हैं। मैंने कहा भाई नहीं, रिपेयर क्यों करना है, रिपेयर हुआ वारंटी गई। पिन पैक एसी है भाई, पिन पैक एसी है, पिन पैक एसी में अगर फॉल्ट आता है तो आप उसे रिप्लेस करने के जिम्मेदार हैं कंपनी। तो ऐसी कंपनी ने किया, कंपनी ने जनाब उनके कार्ड रख लिए। उस बाद में उन्हें 3-4 दिन के बाद नए कार्ड मंगवा के वही जेन्युइन उन्हें दे दिए। तो इन अल्लाह के हुक्म से एसी बहरहाल बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, एसी में कमी कोई नहीं है, एसी बड़ा ज़बरदस्त है, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। मगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आपको बताना इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई इतने पैसे खर्च के, किसी ने थोड़े थोड़े जोड़े हैं, किसी ने बड़ी मेहनत से जोड़े हैं, वो जब इस तरह एक पिन पैक चीज़ें लेते हैं और जब उसकी अनबॉक्सिंग करके उसे खोल के उसके स्टिकर उतार के लगाते हैं तो आगे से वो ऑन ना उनका दिल टूट जाता है। ये हकीकत बात है। और कई बहुत गम भी करते हैं, दिल को लगा लेते हैं और कहते हैं जी दुकानदार जहाँ से एसी आपने ख़रीद के हमें भेजा है, जिस गोदाम से लिया है, जिस सप्लायर से लिया है, उन्हें कहें कि ये एसी अपना ये उतार के डिब्बा पैक रखे और हमें ब्रांड न्यू डिब्बा पैक एसी ही दे। तो ये भी चीज़ मुझे उन भाइयों ने कही, मैंने बहरहाल उन्हें तसल्ली दी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों कोई भी दुकानदार, कोई भी सप्लायर, जहाँ से भी आपने मित्सुबिशी का एसी लेना है, मिलना तो आपको सप्लायर्स के थ्रू ही है, ठीक है। कभी भी दुकानदार अपनी बेची हुई चीज़ का इस लिहाज से जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसमें फॉल्ट आ गया तो। उन्होंने बकायदा बिल के पीछे भी लिखा होता है कि भाई वारंटी के लिहाज से या पिन पैक चीज़ में कोई फॉल्ट है तो कंपनी जाने आप जाने, कंपनी आपको चाहे पिन पैक एसी आपके फॉल्ट है कंपनी से पास जाए उन्हें कि ये ला के मुझे नया दें। कंपनी देने की मजाज है, अगर आपका फॉल्ट काफ़ी बड़ा है तो पिन पैक एसी कंपनी रखेगी, आपको नया डिब्बा बंद एसी देने की मजाज है कंपनी, क्यों नहीं है। मगर उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो भी उन्हें फॉलो बहरहाल करना पड़ता है। बहरहाल कहने का मकसद ये, ओरिएंट वालों को भी मेरा पैगाम है कि भाई इस पर तवज्जो दें। ये तो फिर मैं थोड़े बता रहा हूँ, ये 18-20 एसी होंगे 100 में से जिनमें ये फॉल्ट आ रहा है। ये क्यों फॉल्ट आ रहा है, क्यों पीसीबी किट चेंज करनी पड़ रही है, ये अब कंपनी जाने। बहरहाल मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट एसी था, है और रहेगा। मगर ये जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, बहुत से लोगों के इससे दिल टूट रहे हैं। इसे काइंडली रिजॉल्व करें इस मसले को। मैं ओरिएंट कंपनी से दरख्वास्त करता हूँ, बहुत अच्छा एसी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपके एसी भी आते हैं अच्छे हैं, मगर कुछ तवज्जो दें यार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो मैं पहुंचा चुका हूं। बताना मेरा फ़र्ज़ था, मैं उसकी बहुत सी तारीफ़ें भी की हैं, माजी में भी की हैं, नेक्स्ट भी मैं चाहे करूं, उसे कंपैरिजन करूं इस मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के 1.5 टन के इन्वर्टर को। मगर ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कल को आप मुझे ये ना कहें। मैं हर भाई जो कि मुझे अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं मिल जाएगा मिल जाएगा, मिल जाने से पहले मैं उन्हें सेल करने से पहले बता रहा होता हूँ भाई ये फॉल्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है कंपनी की तरफ से, ये सोच समझ लेना। बाद में ये ना कहना कि भाई बताया नहीं, ठीक है ना। मैंने तो भाई सप्लायर से, जो होलसेलर हैं, बड़े सप्लायर जहाँ से पूरे मुल्क को सप्लाई जाती है, वहाँ से सामान जो है ऑर्डर करना होता है, सीधा आपके घर चला जाना होता है। मेरा जो अंदर थोड़ा सा मार्जिन होता है वो मैं रख लेता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है कि आप तक हकीकत, सच्ची और साफ बात पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, बगैर देर की अब चलते हैं मित्सुबिशी MSZ HJ50 1.5 टन के यूनिट के हीटिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं और इसका रिव्यू छोटा सा देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई, ये देख रहे हैं, ये जो है ना, ये हीटिंग मोड पे है। 21 मैंने इसको सेट किया हुआ है। बाहर का जो आज दर्जा आ रहा था ना वो तकरीबन 16 है इस टाइम, और मैंने इसको 21 पे किया और काफ़ी अच्छा, यानी कि कमरा जो है ना हीट हो चुका है, वो गर्म हो चुका है। पहले हम चूल्हा जला रहे थे तो चूल्हे से एक कमरा गर्म होता था, मेरे 2 कमरे हैं। ये देखें, ये कमरा, ये कोई तकरीबन 14 बाई 9 का है और 9 फुट हाइट है। और ये जो कमरा, ये तकरीबन 10 फुट बाई 12 है और इसकी भी 9 फुट हाइट है। तो यानी कि दोनों कमरों को इसने हीट कर दिया, बहुत अच्छा, यानी कि हीट अप किया हुआ इसने। तो ये देखा, ये ना, ये इस टाइम 2 एम्पेयर पे ये हीट कर रहा है। कभी कभी यानी ये नीचे जाता है 1.6 तक जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 तक जा रहा है। उसके बाद ये वापस आ जाता है 1.6 पे, फिर थोड़ी देर स्टे कर जाता है, बीच में बंद हो जाता है, फिर 1.6 से लेके 2.8 तक
के अंदर घूमता रहता है। और मैंने इसको जब चेक किया, इसके मीटर पे यूनिट 2.5 घंटों में इसने 1 यूनिट लिया, 2.5 घंटों में 1 यूनिट। तो ये जो है ना, ये जो लगी है ना, ये है वोल्टेज प्रोटेक्टर। अगर वोल्टेज हाई हो जाए 280 से तो ये ट्रिप करवा देगा पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, पूरी ये मेन पे लगाया हुआ मैंने। और अगर ये 160 से कम होंगे तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ करवा देगा। ये बहुत अच्छा ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है। और ये देखा, ये चेंज ओवर मैंने नया एक मीटर लगवाया है, ये चेंज ओवर है। 15 दिन एक पे और 15 दिन एक पे चलाऊँगा ताकि इससे मेरी बिजली की बचत हो जाएगी। ये देखें, ये 2.3 पे है ना। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 2.8 तक जाएगा और फिर वापस 1.6 पे आ जाएगा। ये देखें, ये 2.8 पे है ना। अब ये यहाँ तो 2.9 पे, तो ये यानी इधर ही रहेगा। अब ये 2.9 पे है। अब ये 2.9 से फिर पीछे जाएगा, यानी कि 1.6 तक चला जाएगा। ये देखें, ये ऐसे चल रहा है। थोड़ा सा रोशनी पड़ रही है। ये देखें, ये ऐसे चल रहा है, वही वाला ऐसी है। ये देखें, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ। ये 1.5 टन का है। और ये देखें, अभी तक 2.9 पे स्टेबल है। ये अब पीछे ही जाएगा। अब इसने पीछे जाना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, व्हाट्सएप में पहुंचते हुए मसला आएगा। ये थोड़ी सी बड़ी है, अब 3.1 पे चले गया है, लेकिन इससे वैसे ज़्यादा तो नहीं जाता, ये कम ही जाता है। मतलब ये 2.8-9 तक जाता है, लेकिन ये आपको दिखा रहा हूँ तो शायद ये गुस्सा कर गया, 3.1 पे चला गया। तो ये देखें, ये 2.9 पे आ गया। ये 2.9 से 3.1, 2.9 से 3.1। इसको नीचे आना चाहिए, जल्दी आ जा भाई, वीडियो लंबी हो रही है। ये मैंने थॉमसन का प्रोटेक्टर, वोल्टेज प्रोटेक्टर लिया है। ये मुझे तकरीबन 2000 का मिला। ये देख रहे हैं, ये 2 ब्रेकर लगे हुए हैं, ये 1 और ये 2, ये दोनों मीटर्स हैं मेरे। और ये एक एसी का ब्रेकर है, और ये वैसे एक्स्ट्रा रखा हुआ है एक साथ, वैसे कोई अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाएगा। 3.1। बहुत ज़बरदस्त हीट है इस टाइम कमरे में। तो मैं जा रहा था थोड़ा सा ये वापस जाके आपको दिखा दे, लेकिन पता नहीं क्यों ये अब हीट हो गया है, वापस नहीं जा रहा। लेकिन चला जाएगा। अभी तो 4 मिनट की वीडियो बनी है, 4 मिनट की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं। 4 मिनट और 46 सेकंड इस टाइम चल रहे हैं। 1 मिनट देखते हैं और फिर मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ। 3.1 एम्पेयर। लाइटें भी तो इसी पे है ना इस टाइम, सिर्फ लाइट है इस टाइम चल रही हैं, 2 लाइटें इस पे चल रही हैं और ये एसी चल रहा है, यानी कि 2 लाइटें और एसी। अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 एम्पेयर इस टाइम है। तो अब आना चाहिए नीचे। 5 मिनट हो गए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जल्दी कर ले, नीचे आ जा। अच्छा, ये मैंने ना लाहौर से परचेज़ की है। लाहौर में मेरी रिहाइश है, माल्टन में, और मैंने लाहौर से ये परचेज़ किया है। ये एक थोड़ा सा इशू है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो रिमोट है ना, इसमें ये ब्लैक सा धब्बा, पता नहीं क्यों। मैंने उनको कहा जी, उन्होंने कहा जी रिमोट की वारंटी नहीं होती, ये वो वैसी बातें कर रहे हैं। मैंने आज ही लिया, तो मैंने कहा चलो भाई इतने के कोई बात नहीं, चीज़ तो अच्छी है। और मुझे ये मिला है, इसकी इंस्टॉलेशन सारा कुछ उन्होंने किया है। उसमें मेरा 21 फुट पाइप लगा है और वायरिंग भी उन्होंने की है सारी। और इसमें 1,08,000 में मेरा यानी ये काम किया है।
तो वारंटी कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वारंटी कार्ड भी है इसमें, इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसका MUZ जो है वारंटी कार्ड का। मैं एक मिनट आपको वारंटी कार्ड दिखाता हूँ। ये देखें अभी ये 3.1 पे स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा, उसको उधर ही स्टेबल कर दिया हुआ है। ये इसकी माशाल्लाह खासियत है कि ये एरर नहीं आने देता ज़्यादा, लंबा चौड़ा, इसको स्टेबल रखा हुआ है इसने। देखें कितना अच्छा, ये देखें ये इसका वारंटी कार्ड है। और ये देखें ये MUZ, ये इसके आउटडोर का। अच्छा दोनों पे MUZ ही है, MSZ नहीं है इस पर। उसमें से एक उसने लिखा है कि ये हिस्सा अलग करके कंपनी के हेड ऑफिस में जमा करवाएं या कंपनी के पते पर साल करें। ये पता नहीं क्या चक्कर है। और वारंटी ओपन वारंटी कार्ड दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने उनको कहा था यार अभी तो जनवरी है, मैंने तो अभी तक चलाना नहीं है, अभी तो मैंने इसको चलाना है जाके अप्रैल में। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं आप ले जाएं, तो फिर अप्रैल में इंस्टॉल होगा तो फिर उसके साथ आपको कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे। 3.1 पे देख लें, अभी तक स्टेबल है। ये अब नीचे ही जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसने मेंटेन किया हुआ है इस टाइम रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। 7 मिनट की वीडियो बन गई। मैं चाह रहा था कि ये मैं आपको दिखा देता नीचे आती हुई, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये इस तरह कर रही है। ले 3.1 से 3.2 पे चलेगी। हो गया भाई, अब तो 8 मिनट हो गए हैं। 3.1 पे स्टेबल है, कोई ख़ास एरर नहीं आया था, बस ऐसी मामूली सा एक पॉइंट का आया 3.2। लेकिन ये 3.1 पे इस तरह स्टेबल है जैसे इसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। ये देखें 3.2, 3.1, 2.8, अब ये आया नीचे 0.7 और ये इसने बंद करवा दिया। अब ये इसने जब ऑन होगा फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता 2.8 तक चले जाना और फिर इधर स्टेबल होकर फिर वापस आ जाना। अब ये तकरीबन 5-7 मिनट बंद रहेगा, फिर इस तरह ये नहीं करेगा। जितनी ये देर 8 मिनट की वीडियो इतनी देर चला ना, इतनी देर ये बंद रहेगा। तो दोस्तों ये थी मित्सुबिशी डे10 इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस। आपने बखूबी देख ली है वीडियो में और भाई ने बड़ी तफसील के साथ उसका जिक्र किया है अपनी वीडियो में। और एक फॉल्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था है जो कि आ रहा है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। उस फॉल्ट को लेकर आपने परेशान नहीं होना, लें दिल खोल के लें इस मित्सुबिशी एसी को, क्योंकि फॉल्ट को इतना बड़ा नहीं है, कार्ड ही है ना। कार्ड नए एसी में ख़राब आ रहा तो निकलवा के जमा करवा के फैक्ट्री में नया कार्ड ले लेंगे, क्या ख्याल है। तो उस फॉल्ट आने वाले जो फॉल्ट आ रहा है जो उसके चलते हम मित्सुबिशी एसी को तो इस्तेमाल करना छोड़ सकते नहीं। मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं, क्योंकि मुझे इसके कंपैरिजन में इसके मुकाबले में अभी तक कुछ चीज़ नज़र आ नहीं रही इस रेंज में। अगर कोई है तो वो 1.5-2 लाख में है, फ़र्क ही सारा 70-80 हज़ार रुपये का है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इस फॉल्ट से आपने परेशान नहीं होना। बहरहाल बताना मेरा आपको ये ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल आइकन की घंटी का बटन होता है उसे भी क्लिक कर दें। अगर उसे आप क्लिक नहीं करेंगे तो मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट जिस एसी का मैं रिव्यू करूँगा वो शार्प इन्वर्टर एसी का एक मॉडल है, न्यू मॉडल है, हीट एंड कूल। और पूरे यूट्यूब पर अभी तक उसका कोई भी रिव्यू मौजूद नहीं है, मगर वो एसी बिक रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, बहुत अच्छा एसी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है अभी ही, तो इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं सारी तफसील बताऊंगा, उसका कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि क्यों वो किन एसियों से बेटर है। और बहुत से नए मॉडल्स भी 2021 में आ चुके हैं, उनके भी रिव्यूज़ करने हैं। बस मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं बन रहा दोस्तों, और जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।